नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज हम लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान भोलेनाथ का, माँ पार्वती का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आज गुरु प्रदोष के व्रत के महत्व के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सिचुएशंस, परिस्थितियों में बदलाव के कारण आपको कुछ परेशानी रह सकती है। कोशिश कीजिए कि जो हर सिचुएशन होती है उसमें कुछ ना कुछ एक निहित वरदान होता है, उसको पहचानने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बदलती सोच के साथ आपको तालमेल बैठाना होगा। अपने विरोधियों से सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सारे काम जो हैं वो आपके सोचे हुए ढंग से नहीं होंगे, लेकिन यदि काम आपके सोचे हुए ढंग से नहीं हो तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। जो हालात बन गए हैं या जो बनते हुए दिख रहे हैं, उसमें से रास्ता भी खुद ब खुद ही निकल आएगा। पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ्य प्रदान करके और फिर परिक्रमा करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक जी बांसवाड़ा से। उनकी जन्म की तारीख है 18/8/1984 और जन्म का समय है सुबह का 11:14 का। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। आचार्य जी नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, मैं ये पूछना चाहता कि मेरा कोई भी काम होता है ना, तो होते होते लास्ट में यानी कि रुक जाता है, तो ऐसा क्या है उसका? देखिए अभिषेक जी, एक बार आपकी डेट ऑफ बर्थ वापस बोल दीजिएगा। 18/8/1984 पंडित जी। देखिए अभिषेक जी, आपको चंद्रमा की महादशा और अभी बुध का अंतर चल रहा है। आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, गुरु स्वग्रही होकर बैठा है और व्यापार के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, सूर्य लाभ के क्षेत्र में व्यापार करते हैं और अगर आप प्रॉफिट नहीं अर्न करें तो वो बेकार है। तो सूर्य बुध आदित्य योग आपके प्रॉफिट हाउस में बैठे हैं। 100 के 1000 करेंगे, 100 के 10 नहीं करेंगे। शनि उच्च का है, मंगल स्वग्रही है, सब ग्रह बहुत अच्छे हैं। यू विल बी अ सक्सेस बिजनेस पर्सन इन योर लाइफ। लेकिन समस्या क्या है, आपके लक हाउस, भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो है बुध। वो आपकी जन्म कुंडली में अस्त है। अस्त मतलब जब सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं शाम को, तो गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है। आपका भाग्य जो है वो दबा हुआ है और जब तक आप आपके भाग्य को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके शुभ ग्रहों का आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो, आपके अड़चने खत्म हो, तो तुरंत प्रभाव से एक तो एमरेल्ड, पन्ना रत्न आता है, इंग्लिश में एमरेल्ड बोलते हैं, हिंदी में पन्ना रत्न, हरे रंग का अच्छा पीस 5.25 रत्ती का सोने में सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने वजन के बराबर गुड़ का दान आपको साल में एक बार गौशाला के अंदर जाके गौ माता को खिलाना है।
हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाइए। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको इन सब लक्षणों का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने लगेगा। पंडित जी, अभी के लिए बबीता जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ भरतपुर से, जो कि अपनी बेटी के लिए जानना चाहती हैं। उनकी बेटी की जन्म की तारीख है 4/11/1995 और जन्म का समय है सुबह का 8:30 का। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी नमस्ते पंडित जी। शुभ आशीर्वाद बेटा, जय श्री कृष्णा। जी मेरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, 2nd ईयर मैकेनिकल ब्रांच से। गुड। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उसका भविष्य कैसा रहेगा और गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। देखो बेटा बबीता, आपकी बच्ची की जन्म कुंडली जो है वो बहुत अच्छी है और शनि स्वग्रही होकर बैठा है उसके घर में, इसलिए टेक्निकल लाइन में, और आजकल तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये ऐसी लाइन्स हैं, कोर ब्रांचेस कहलाती हैं, जिनके अंदर जॉब की प्रॉब्लम नहीं होती है। कुंडली इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी बुध की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। नवंबर 2016 तक थोड़ी सी अड़चनों का इसको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। ज़िंदगी में मिलेगा तो सब कुछ, लेकिन थोड़ा रुक के, थोड़ा देर से, थोड़े प्रयास ज़्यादा करने के बाद। तो जब भी समय मिले तो एक बार इस बच्ची की आपको काल सर्प दोष की पूजा करवानी है। उज्जैन या नासिक जाके, जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ उस पूजा का विधान बताया गया है। और रही बात इसके ग्रहों की, तो सारे ग्रह इसके अच्छे हैं, सिर्फ एक सूर्य नीच का है। राहु सूर्य जब साथ बैठ जाता है द्वादश भाव में तो सूर्य नीच का हो जाता है, पितृदोष बना देता है। तो आपकी इस बच्ची की कुंडली में पितृदोष आ गया। अब कन्याओं को पितृदोष की पूजा का अधिकार नहीं है, इसलिए जब भी ऐसा मौका पड़े, जब आप कालसर्प की दोष की पूजा कराएं, तो इस बच्ची की जो पिता हैं वो पितृदोष की पूजा भी कर सकते हैं, इस संकल्प के साथ में कि जो मैं पितृदोष की पूजा कर रहा हूँ वो मेरे पितरों को प्राप्त हो और मेरी बच्ची की जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उससे उसको शांति मिले। रोज़ परिंडे के पास में एक शुद्ध देशी घी का दीपक लगाया करो पितरों के नाम का। बाकी कुंडली अच्छी, सरकारी नौकरी के भी योग हैं, तरक्की करेगी, गलत संगत में नहीं पड़े, गलत लोगों बच्चों के बीच में नहीं बैठे, इस बात का उसको विशेष रूप से बोल दीजिएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, रचना जी हैं कोटा से, जो कि अपने भाई राहुल के लिए जानना चाहती हैं। राहुल की जन्म की तारीख है 5/12/1991 और जन्म का समय है दोपहर का 12:15 का। रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, अब क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। हेलो पंडित जी। जी बेटा। जी नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं अपने भाई राहुल के लिए पूछना चाहती हूँ कि इनकी शादी का योग कब तक है और इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखो बेटा रचना, आपके जो ब्रदर हैं उनकी कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति सप्तम भाव में दाम्पत्य घर के अंदर बैठे हैं, वो भी सूर्य के घर में। निश्चित तौर पे एक पढ़ी लिखी पत्नी की इनको प्राप्ति होगी। शनि स्वग्रही हैं, बाहर विदेशों में भी ये बच्चा सेटल हो सकता है। सूर्य बुध, बुध आदित्य योग है, अगर प्रयास करे तो सरकारी नौकरी यहाँ पे भी मिल सकती है। भाग्य भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। समस्या क्या है, एक तो इस बच्चे को शनि की 7.5 चल रही है। इसका जो जन्म से जो इसकी राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 बोलते नाम से अभी खत्म हुई और जन्म नाम से शुरू हो गई। लोहे का एक छल्ला मध्यमा उंगली में इसको धारण करवा दीजिए। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसे सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए। और बाकी इस बच्चे का जहाँ तक विवाह का सवाल है, अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च तक में इसका विवाह हो जाएगा और बहुत अच्छी जगह होगा। कुंडली इसकी बहुत अच्छी, किसी भी तरह की परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी जो क्षमता है उसके ऊपर संदेह नहीं करना है और कोशिश कीजिएगा। कोई यदि आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, तो उस निंदा को भी अपने दिल से मत लगाइएगा। भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दे कुछ चीज़ों को। अच्छे समय का इंतजार भी कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए, किसी भी लक्ष्य के पीछे भागने की बजाय यह जानने का प्रयास करें कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावटें क्या हैं और उन रुकावटों का समाधान क्या है। सोच समझकर ध्यान से की गई तैयारी निश्चित तौर पे आपको जीवन में एक सफल व्यक्ति बना सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए मंदिर में मटकों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सिचुएशंस वैसी नहीं होगी जैसी आपने सोच रखी, लेकिन आज आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा।
आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले सविता जी जुड़ गई हैं हमारे साथ कोटा से, जो कि अपनी बहन ज्योति जी के लिए जानना चाहती हैं। ज्योति जी की जन्म की तारीख है 10/10/1978 और पंडित जी टाइम कंफर्म नहीं है इनके जन्म का, बट ये बताती हैं कि सुबह का वक्त है। सविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी मेरी बहन ज्योति है, उसका बर्थडे है 10/10/78 और समय सुबह का है और उनकी शादी नहीं हो रही है। रिश्ते आते तो हैं पर बिल्कुल अच्छे नहीं आते। बहुत चिंता हो रही है कि कैसे होगा, कब होगा इनका काम। स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, घर से निकलना ऐसे मुश्किल सा हो रहा है। प्लीज कोई उपाय, सरल उपाय बताइए। देखो बेटा, सविता आपकी बहन की जन्म कुंडली में एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर हम सुबह का भी समय लेके चलते हैं तो ये क्लियर चीज़ आती है कि आपकी बहन की जन्म कुंडली में पितृदोष है। राहु सूर्य यदि साथ बैठ जाते हैं तो पितृदोष बन जाता है, ग्रहण दोष बन जाता है और वो पितृदोष जो है वो घर में शुभ कामों को होने में रोकता है। अब ये एक परिवार में 5 बच्चे हैं तो किसी की भी जन्म कुंडली में पितृदोष आ सकता है। तो यदि आपके पिता मौजूद हों, जिंदा हों, तो आप उनसे बोलिए एक बार कि वो पितृदोष की पूजा करवाएं। उज्जैन चले जाएं, ज़्यादा दूर नहीं है, आपसे कोटा से पास में ही है। वहाँ जाकर पितृदोष की पूजा करवाएं इस संकल्प के साथ में कि मेरे बच्चों की जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उस पितृदोष से उनको मुक्ति मिले। कुल मिला के जो समस्या है, बड़ी समस्या वो पितृदोष की। दूसरी जो समस्या है, 18 साल की इस बच्ची को राहु की महादशा चल रही, जो अगले साल ख़त्म होने वाली, सन 2016 में ख़त्म होने वाली। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी विवाह होगा कि नहीं होगा। 101% इसकी शादी होगी और वो भी अगले साल में आपको देखने को मिलेगा कि इसकी शादी भी होगी, क्योंकि इसके संतान वगैरह का पूर्ण सुख है। एक गोमेद रत्न आप इसको मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए 5:15 रत्ती का रविवार के दिन, और इसको बोले कि नियमित रूप से तुलसी जी की कम से कम 21 परिक्रमा अवश्य करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हैं। सविता जी पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय आप अपनाइए, आपको जरूर से फायदा होगा। पंडित जी अभी के लिए सुमन जी जुड़ गई हैं हमारे साथ अजमेर से, जो कि अपने बेटे मनीष के लिए जानना चाहती हैं। मनीष की जन्म की तारीख है 15/2/1987 और जन्म का समय है सुबह का 11:48 का। सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। ये इसकी ना शादी में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, हो नहीं रही है। क्या ये मंगली है, कालसर्प योग है, क्या है? बहुत टेंशन है इसकी शादी का। देखो सुमन बेटा, इसके इस बच्चे की जन्म कुंडली में निश्चित तौर पे मंगली नहीं, भारी मंगली है। द्वादश भाव में मंगल स्वग्रही है और दाम्पत्य जीवन में शनि बैठा है मंगल के घर में। निश्चित तौर पे जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके विवाह में थोड़ी सी समस्या ज़रूर आती है, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 9 नवंबर 2015 को, इसी साल 9 नवंबर 2015 को चंद्रमा की महादशा खत्म हो रही है और मंगल की महादशा इस बच्चे को शुरू होगी। मंगल इसके दाम्पत्य घर का स्वामी है, तो जैसे ही मंगल की महादशा आएगी इसके विवाह का योग बन जाएगा। इसी वर्ष 9 नवंबर के पश्चात में इसके विवाह का योग बनेगा, यानी अगले साल 2016 की शुरुआत में शादी हो जाएगी। अच्छी जगह होगी। कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से कुंडली मिलान करके और फिर इस बच्चे के विवाह का आगे काम बढ़ाइएगा। ग्रहों को ज़रूर देखिएगा। कालसर्प दोष नहीं है, मंगल दोष है और मंगल की शांति आप करवा सकते हैं। उज्जैन चले जाएं, मंगलनाथ में एक बार पूजा करवा दीजिएगा। बाकी और किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। 2-4 महीने वेट करिए। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।